सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु के नाम में विश्वास करता हूं कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। तो आइए मित्रों, मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। कृपया अपनी आंखें बंद करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं प्रभु यीशु के नाम में विश्वास करता हूं कि जो भाई या बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, पिता कृपया उन्हें आशीष दें। उनके परिवार को इस वचन के माध्यम से चंगाई प्राप्त हो और उनके जीवन में आशीष और बरकत आए। हे प्रभु, उनके परिवार को आप में बढ़ने का अवसर मिले और आज उनके जीवन में एक नया बदलाव आए। पिता, मैं विश्वास करता हूं कि आपकी कोड़े खाने से और आपके लहू बहाने से मैं चंगा हो चुका हूं। पिता, मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है और उसे स्वीकार किया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद यीशु पापा, आमीन। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस आत्मा की झलक है जो एक दिन अपने सच्चे घर, अपने पिता के पास लौट आती है। एक पिता के दो बेटे थे। बड़ा बेटा समझदार, मेहनती और आज्ञाकारी था। छोटा बेटा आजादी चाहता था, बिना किसी बंदिश के जीना चाहता था। एक दिन छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए जो मेरे अधिकार में आता है। पिता ने बिना कुछ कहे अपनी संपत्ति दोनों बेटों में बांट दी। कुछ ही दिनों में छोटा बेटा सब कुछ लेकर एक दूर देश चला गया। उसने वहां मौज मस्ती, शराब, जुए और बुरी संगत में सब कुछ उड़ा दिया। उसकी जेबें खाली हो गईं और तभी वहां एक भयंकर अकाल पड़ा। उसे कोई काम नहीं मिला। आखिर उसे एक किसान के यहाँ नौकरी मिली, जहां उसे सूअरों को चारा डालना पड़ता था। वह इतना भूखा था कि सूअरों का खाना भी अच्छा लगने लगा, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं देता था। वह खुद में आया और सोचने लगा, मेरे पिता के यहाँ तो नौकरों को भी भरपेट खाना मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। वह वापसी की राह पर चल पड़ा, थका हुआ, टूटा हुआ और शर्म से झुका हुआ। जब वह अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देख लिया। पिता दौड़ पड़े और उसे गले से लगा लिया। बेटा बोला, पिताजी, मैंने स्वर्ग और आपके सामने पाप किया है। अब मैं आपका बेटा कहलाने योग्य नहीं। पिता ने नौकरों से कहा, सबसे अच्छा वस्त्र लाओ, उसकी उंगली में अंगूठी डालो, पैरों में जूते पहनाओ, मोटा बछड़ा काटो। आज हम उत्सव मनाएंगे, क्योंकि मेरा बेटा जो मरा हुआ था वह अब जीवित है, जो खो गया था वह अब मिल गया है। बड़ा बेटा खेत से लौट रहा था। जब उसने घर में संगीत और नाच सुना तो एक नौकर से पूछा, क्या हो रहा है? नौकर बोला, आपका छोटा भाई लौट आया है और आपके पिता ने उसके लिए दावत रखी है। बड़ा बेटा गुस्से में भर गया। वो घर के अंदर नहीं गया। पिता बाहर आए और उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वो बोला, मैं सालों से आपकी सेवा कर रहा हूं, आपकी कभी आज्ञा नहीं टाली, लेकिन मुझे तो कभी एक बकरी भी नहीं मिली। और ये बेटा जिसने आपकी संपत्ति वेश्याओं पर लुटा दी, उसके लिए आप दावत कर रहे हैं? पिता ने प्रेम से उत्तर दिया, बेटा, तू हमेशा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो तेरा है। लेकिन हमें खुशी मनानी चाहिए थी, क्योंकि तेरा भाई जो मर गया था अब जीवित हो गया है, जो खो गया था अब मिल गया है। ये कहानी सिर्फ उस बेटे की नहीं है जो लौट आया, बल्कि उस पिता की भी है जो हर रोज अपने बच्चे की राह देखता है। यह कहानी तुम्हारे लिए है और जब तुम लौटोगे वो दौड़ पड़ेगा तुम्हें गले लगाने। क्या आज तुम लौटना चाहोगे? तुम्हारा पिता इंतजार कर रहा है।